आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज हम लेकर आए आप सभी के लिए कंप्यूटर सम्मान ज्ञान, जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभा सकता है। अगर आप केवीएस पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं या उससे रिलेटेड कई एग्जाम है, तो आपके कंप्यूटर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। आपको ये जितना ये मटेरियल ये आपको आगे जो एग्ज़ाम आपके होने हैं उनमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा, ठीक है, और आपको अच्छे नंबर गेन कराएगा। पहला देखते हैं, कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक, और सभी वन लाइन क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका हिंदी नाम पूछे तो संगणक है। और आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, तो पास्कल ने किया। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको क्लास वगैरह निःशुल्क, पीडीएफ निःशुल्क, और उसके अलावा विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, चाहे रिजल्ट, आंसर की, एडमिट कार्ड, सभी सूचना आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले पहुंचाएगा। आशा आपने बगल में बटन सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का, ठीक है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, अगर भारत में पूछे तो बेंगलुरु में है, और अगर विश्व पूछे तो न्यूयॉर्क, ठीक। भारत का पहला सिलिकॉन वैली कहाँ पे, बेंगलुरु में, जो अभी आपको बताया, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रह सकता है। तो कहाँ पे, मेमोरी में अपने जितने परिणाम को हैं, आउटपुट है, मेमोरी पे सुरक्षित रखता है। आईसी का पूर्ण रूप क्या, अभी बताया मैंने, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईबीएम का क्या पूरा है नाम, अगर देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। डब्ल्यू का पूरा नाम अगर इसका जो देखें पूर्ण रूप, तो वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बार पूछा गया है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब आपके काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है। लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया, ये क्या गया, देखिए वैन का गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी हमारी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और रोम हमारी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी ये पढ़ती है, ठीक है। सीडी का ये पढ़ती है, और रैम हमारी अस्थायी है, रोम हमारी स्थायी मेमोरी है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कंपैक्ट डिस्क होता है। सी से कंपैक्ट, डी से डिस्क। वीडियो का पूर्ण रूप क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है लेकिन आते यही एग्जाम में है। HTML का पूर्ण रूप हायर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्क, एल से लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार ये पूछे गए जो मैं अभी दो बताया हूँ। तो इसका है एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। LU का पूरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसे अर्थमेटिक लगा है तो मैथ, गणितीय गणितीय जो होती है, गणित वगैरह इसी से सॉल्व होती है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU को अगर पूरा देखें तो अभी मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का पूर्ण कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कोबोल, ये कोबोल हमारे कोबोल का अगर पूरा अगर देखें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल ये एक व्यापारिक लैंग्वेज होती है। कौन सी व्यापारिक, और किस में होती है, व्यापारिक में, ये हाई लैंग्वेज में आती है, ठीक है। और बेसिक वगैरह जो लैंग्वेज होती हैं और मशीन लैंग्वेज होती है, ये सभी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स, झेरेक्स नहीं, जीरोक्स, ठीक है, फार अवे जीरोक्स। चलिए, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन करते हैं। अगर इसको भी पूछ ले तो Alt+4 F4, इससे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। शट डाउन चालू करने की प्रक्रिया को बूट कहते हैं। जब चालू करते हैं तो कंप्यूटर बूट करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, वीडियो,
VDU। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ये एक बार पूछा जा चुका है शिक्षक भर्ती पे। तो 101 बटन होते हैं तथा 12 फंक्शन की होती है, एक बार आ चुका है। 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शन की। मैंने कहा इतना आप पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इतना पढ़ लेंगे तो ठीक है आपके लिए। अगर आप पढ़ने का और है तो आप और भी पढ़ सकते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी होती परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कई बार क्वेश्चन आया है। बाइनरी नंबर प्रणाली की शुरुआत 0 और 1 खाली होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर प्रणाली की में कौन कौन नंबर होते हैं, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। चलिए, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.25 से 5.25 होता है, ठीक है। कई बार आया क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शॉर्टकट इसका। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं, तो कोई भी सूची होती है उसको मेन्यू कहते हैं, ठीक है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम जो होता है, कहते हैं मॉडेम लगा दो, टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर, पहले मॉडेम से नेट वगैरह चलते थे, मॉडेम लगाकर। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है, मतलब कंप्यूटर एकदम बंद हो जाता है, डंप हो जाता है, तो वायरस के कारण होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीज़ होती है। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है, बहुत बार पूछा गया है आरपीएम। देखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, आप समझ लीजिए। 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, ठीक है। 8 बिट आ जाए तो 1 बाइट, और निब्बल आ जाए, निब्बल पूछता कभी, निब्बल किसको कहते हैं, तो 4 बिट, 4 बिट बराबर निब्बल, इसका आधा, ठीक है। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 फिर ये किलो बाइट हो जाएगा तो 1 मेगा बाइट हो जाएगा। 1024 मेगा बाइट तो 1 गीगा बाइट, जीबी, ठीक है। आईबीएम का हमने बता चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंप्यूटर कंपनी, पूछे क्या कंप्यूटर कंपनी। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप पर क्या कहलाता है, तो जो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ है डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता नहीं है, कंप्यूटर का अगर जो मुख्य पृष्ठ होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं मुख्य पृष्ठ को, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, वन लाइनर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो 1960 में आई हुई थी। चलिए, डॉस और विंडोज एक ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डॉस और विंडोज। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, ये सभी पोर्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, पोर्ट के माध्यम से। और इनका वर्क हम जैसे जॉयस्टिक का गेम खेलने के अंदर वर्क करते हैं ना, डिस्प्ले में देखते हैं, गेम खेलते हैं जॉयस्टिक लगाकर। माउस, कीबोर्ड अंदर डिस्प्ले पे एरो दिखाई पड़ता है, इसे स्कैनर, लाइट पेन, सभी का डिवाइस ये इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस बता देंगे, जैसे स्पीकर है, आवाज़ बाहर आ रही सुन रहे हैं, मॉनिटर है, ठीक है, देख रहे हैं, सभी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर है, बाहर प्रिंट आ रहा है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो ईमेल कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा के रूपांतर को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा को सोर्स प्रोग्राम होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहते हैं, अभी बताया था कोबल। यह व्यापारिक लैंग्वेज हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान थी। तो अगर सबसे पहली भाषा अगर पूछी जाए, सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे पहली भाषा, तो फोर्ट्रान, FORTRAN, ट्रॉन। फॉर मतलब फार्मूला, ट्रॉन माने ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसका फोर्ट्रॉन, पोट्रॉन नहीं है, फोर्ट्रॉन। चलिए, अभी बता दिया, ठीक है। चलिए, ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है, तो कंपाइलर करता है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कंपाइलर करता है। उस स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया, आईबीएम कंपनी है। फोर्ट्रान, कोबल, बेसिक, और अभी बताया था ना बेसिक भी है, ठीक है। फोर्ट्रान, कोबल, बेसिक
एल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषा है, लेकिन निम्न स्तरीय भाषा जो होगी मशीन लैंग्वेज होगी। ठीक है, चलिए बेसिक भी है। बिगिनर ऑफ पर्पस सिंबॉलिक इंटरजेक्शन कोड। ठीक है, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। तो आपको पता है मदरबोर्ड जो होता है एक सर्किट बोर्ड होता है और उस पर जो सीपीयू जोड़े जाते हैं। ठीक है, सीपीयू बता ही चुका हूँ। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है, जो हार्ड डिस्क लगती है उसमें प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड में कई पार्ट जुड़ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अभी डिजिटल कंप्यूटर सब अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। ठीक है, आप थोड़े से इंपॉर्टेंट शॉर्ट की देख सकते हैं। कंट्रोल ए आपको पता है, कंट्रोल ए हम कीबोर्ड में दबाएंगे, कीबोर्ड में कितनी की 101 की 12 फंक्शन की। ठीक है, कंट्रोल ए हम दबाएंगे तो कंट्रोल ए अगर हम कंप्यूटर कीबोर्ड में दबाते हैं तो जो भी हमारा स्क्रीन पर वर्ड पर काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पर, तो पूरा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। मतलब सबका चयन कर लेते हैं, सिलेक्ट कंट्रोल ए, डायरेक्ट हम माउस से ड्रैग कर कर नहीं करते, डायरेक्ट कंट्रोल ए बताते हैं, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल बी कर दिया तो जो लिखा हुआ है कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड हो जाता है। जैसे ये हमने ए लिखा तो ये हल्का है, तो जहाँ बोल्ड कर देंगे तो ये थोड़ा सा और चटक लिख जाएगा, थोड़ा सा और चटक हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, आपको पता है पतली। कंट्रोल डी का मतलब फॉन्ट आ जाएंगे। कंट्रोल ई का मतलब सेंटर। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड, कुछ चीज़ को सर्च करना फाइल को कंट्रोल एफ डायरेक्टली हम कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है। कंट्रोल जी कर देंगे तो गो टू। कंट्रोल आई इटैलिक हो जाएगा, उस पर कई चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल जे जस्टिफाइड। ठीक है, कंट्रोल के हाइपर लिंक आ जाएगी। कंट्रोल एल लेफ्ट एलिगेमेंट आ जाएगा। कंट्रोल एम मूव हो जाएगा। कंट्रोल एन न्यू फाइल हो जाएगी। कंट्रोल ओ ओपन फाइल, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कंट्रोल एन से क्या कर देंगे, एक नई फाइल खुल जाएगी। फिर कंट्रोल हम ओ डायरेक्टली बता देंगे, एक फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। कंट्रोल पी कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और कंट्रोल क्यू कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतना सफिशियंट है। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के आइए, टेलीग्राम पे आइए, एग्जाम नगरी सर्च करिए टेलीग्राम पे, हम आपको इसको पीडीएफ भी दे देंगे। आपका एग्जाम लगा, ये सभी एग्जाम, चाहे वीडियो एग्जाम हो चाहे आरओ ए हो, लेकिन खास तौर पे अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है केवीएस का, जो 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। ठीक है, ये हमारा है लिंक, यहाँ पे नोट्स पीडीएफ पे आ जाइए, सर्च करिए एग्ज़ाम नगरी या एग्ज़ाम नागा कर दीजिए, डायरेक्टली आ जाए, आपको मिल जाएगा। तो आप सभी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जीएस जीके अगर आपको चाहिए तो मैं जीएस जीके का भी एक मैराथन ले लूँगा। धन्यवाद।